29 साल पूरे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज यौम तासीस है, जुमे का भी दिन है, जुमा मुबारक। आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस और वकला हम सब एक पुरअमन वॉक किया पार्लियामेंट हाउस से ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को एक यादाश्त पेश की है हमने, जिसमें इस अमर को वाज़ेह किया गया है कि जिन ज़्यादतियात का और जिस जुल्म का और फस्तायत का जनाब इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्मर गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, सेनेटर चोई साहब, और उसके साथ साथ वक्तन फ़वक्तन हमारे और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर सियासी तौर पर टारगेट किया जाता है। जिस तरह इस वक्त सालार काकड़ साहब गिरफ्तार हैं और हमारे नौजवान लीडर तरीन साहब इस वक्त उनका भी कोई अता पता नहीं लग रहा। ये सारी चीजें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी गई हैं कि साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की असीरी तो छोड़ें, उनके साथ मुलाकात तक को अब महदूद कर दिया गया है। उनके साथ उनके वकला का, उनके सियासी लीडरशिप का, उनके फैमिली मेंबर्स का, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का, सेनेट में अपोजिशन लीडर जनाब शिबली फराज साहब का, उनकी सिस्टर अलीमा साहिबा का, उनकी एक और सिस्टर नौरीन आपा का, उज़मा आपा का, और बहुत ही अहम उनके वो वकला जो उनके केसेस डील करते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ना सिर्फ सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ है बल्कि वो इमरान खान साहब के मेन केसेस के लीड लॉयर हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो रही और उस पर जब चीफ साहब का ऑर्डर आता है उसको नहीं माना जाता। हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, इसी अदलिया को हमने आजाद किया था। 26वीं आईनी तरमीम के सामने भी तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के सिपाही अली मोहम्मद, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शिबली फराज, आमिर डोगर साहब, ज़रताज गुल वजीर और बेशुमार हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हम आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। लेकिन क्या करते, हम फॉर्म 45 वाले हैं और फॉर्म 47 की अक्सरियत थी। तो ये 26वीं आईनी तरमीम जब उन्होंने पास की है तो अदलिया पे कारी ज़र्ब लगाई है। उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि अगर किसी मुल्क में अदलिया के हुक्म को नहीं माना जाता तो वहां तो एनआरकी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को हुक्म को माना जाए, तौहीन अदालत ना की जाए। तमाम सरकारी इदारे बशमूल पंजाब गवर्नमेंट जिनके हुक्म के नीचे अडयाला जेल है, इस बात के पाबंद हैं कि जब इस मोअज़्ज़ज़ अदालत से कोई भी वकील, कोई भी शख्स, कोई भी सियासी कारकुन, कोई फैमिली मेंबर ऑर्डर लेके जाता है, उनको मुलाकात करवानी देनी चाहिए। और सबसे अहम चीज ये है, आज 29 साल पूरे होने के हम सबसे बड़ा मुतालबा यही रखते हैं कि एक पुरअमन सियासी तहरीक के जरिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई, जिसका समर हमें मिला, कौम को मिला। इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब हुई, एक ऐसी हुकूमत बनी जिसमें दम था आलमी इस्तेमारी ताकतों के सामने खड़े होने का, जिस आदमी में दम था एब्सोल्युटली नॉट कहने का, जिस आदमी में दम था इसराइल को ना मानने का, बरमला इजहार करने का, उसमें दम था फलस्तीन और कश्मीरियों के लिए इस्लामिक ब्लॉक की बात करने का, उसका इनाम उसको जेल में डाल के दिया गया। आज हम एक बार फिर इस अज़म का इजहार करते हैं कि हमारा दुश्मन भारत हमारी तरफ मैली आंख से देख रहा है। आज फिर इमरान खान की जरूरत है, आज फिर उस शख्स की जरूरत है जिसने ये बात की थी कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। ये वो स्पिरिट थी कि 65 की जंग के बाद 2019 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को जेर किया और अपना कामयाब दिफा किया। हम भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे करोड़ों वोटर सपोर्टर, पाकिस्तान के दिफा में पूरी कौम यकजान दो कालिब होगी। हम इस दिफा में अपने दिफाई इदारों को, पाक फौज को, किसी को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ साथ अपने मुल्क में हम ये कहना चाहते हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी कौम आपके साथ इसमें खड़ी हो, और इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान के दिफा में हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन को मजबूत मैसेज दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब को आपको बाहर लाना चाहिए, एक APC बुलानी चाहिए जिसमें इमरान खान साहब भी हो, बाकी लीडरशिप भी हो, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत एक पेज पे खड़ी होकर दुश्मन को एक जवाब दे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है अल्लाह ताला के करम से अपने मुल्क का हम दिफा करना जानते हैं। इस यौम तासीस पे हम ये भी कहते हैं कि जो 29 साल पहले
अकेला इमरान खान चला था, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उन पर ठट्ठा लगाया और ये कहा कि ये तो इनके पास तो एक तंगा लोग नहीं है। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ है, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की मदद है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अपने रब पे हमें, अपने जुल जलाल पे हमें यकीन है कि इमरान खान साहब वो बाइज्जत निकलेंगे और वो इंशाअल्लाह इस कौम की दोबारा लीडरशिप करेंगे। आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने हम इसलिए खड़े हैं कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की आला अदलिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, लेकिन जज साहिबान को भी अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। कौम उनके साथ है। 29 साल पूरे होने को हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम इमरान खान साहब को भी यहाँ बाहर ये पैगाम अंदर भिजवाना चाहते हैं। जो भी अंदर जाए, मेरी तो मुलाकात पे 5 महीनों से पाबंदी है। मैसेज खान साहब को यह है कि खान साहब, आपका पैगाम, आपका मैसेज, आपका मिशन, आपके टाइगर्स, आपके कारकुन, आपकी सियासी लीडरशिप लेके चल रही है और इंशाल्लाह ना आप अकेले थे, ना आप अकेले हैं, ना आपको ये कौम अकेले छोड़ेगी। आप जब बाहर आएंगे 25 करोड़ आपका इंतजार करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब पाइंदाबाद। ये बताइएगा कि आप जो पीटीआई के खिलाफ जेल इंतजामिया है, उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने जो बयान अलफी जमा कराया था उसकी खिलाफवर्जियां की गई हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही। ये बहाने हैं। जेल इंतजामिया अल्लाह से डरे और ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे ना डरे, अल्लाह से डरे और ये आला अदलिया के अहकामात की तहकीर ना करे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान नहीं, जेल में बंद किसी भी पाकिस्तानी, किसी भी शख्स का यह हक है कि उसको उसके वकलात तक और उसके फैमिली मेंबर्स तक रसाई दी जाए। सलीम अहमद खान साहब, आपने कहा कि पीटीआई अदलिया के साथ खड़ी है, अदलिया को तो इंसाफ के साथ खड़े होने चाहिए, इस बात से क्या मतलब है? हम अदलिया से इंसाफ लेने आए हैं, लेकिन जिस तरह अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का लेटर अभी तक इंतजार में है कि उस पर कोई अमल होगा। इसलिए हम पहले भी अदलिया को आजाद करने के लिए हम खड़े थे, आज भी हम अदलिया को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। और जब भी, ये मेरी बात याद रखिए, जब भी इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी, हम आइन को उसकी अपनी असल हालत में बहाल करेंगे और अदलिया को वापस वही वकार, वही ताकत वापस दी जाएगी आईने पाकिस्तान से, जो वहां पे दर्ज है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अदलिया की आजादी पे शब खून मारा गया है, उस शब खून को इंशाल्लाह हम वापस करेंगे। इमरान खान साहब वापस आएंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी दोबारा बहाल होगी। आप ये बताइएगा कि जैसे भी आपने कहा कि भारत हमारे सामने खड़ा हो गया है, आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इस हवाले से? आप हुकूमत, इदारों, दिफाई इदारों, पाक फौज के साथ खड़े हैं, उस हवाले से क्या वाज़ेह पैगाम है? ये तो ऐसे है जैसे किसी बेटे से कोई ये पूछे कि क्या आप अपनी माँ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमारी होमलैंड है, हमारा घर है। पाकिस्तान की सरजमीन हमारी माँ है। इसके दिफा के लिए कोई नून लीगी पीटीआई नहीं है। उसके लिए हमने सिर्फ पाकिस्तानी बन के लड़ना है। बाकी हमारी अंदर की सियासी लड़ाइयां हैं, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान पे सवाल आएगा, जब पाकिस्तान की सलामती पे हर्फ लाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर दुश्मन को एक ही जवाब है, 25 करोड़ के 25 करोड़ एक ही नारा बुलंद करेंगे, अल्लाह अकबर। थैंक यू।